सोचिए, एक ऐसा खामोश दुश्मन है जो परिवारों को तबाह कर रहा है, और वो भी खासकर एक खास समुदाय में। आज हम इसी छुपी हुई महामारी का पर्दाफाश करने वाले हैं, यानी दक्षिण एशियाई आबादी के बीच दिल की बीमारियों का बढ़ता खतरा। जरा ये आंकड़ा देखिए, 60%। दुनिया की आबादी का सिर्फ 5वां हिस्सा होने के बावजूद दिल की बीमारियों का जो पूरा बोझ है ना, उसका 60% भारत पर है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय पुरुषों में जितने भी हार्ट अटैक होते हैं, उनमें से आधे 50 साल की उम्र से पहले हो जाते हैं। मतलब एक पूरी पीढ़ी अपने सबसे जरूरी सालों में इससे प्रभावित हो रही है। तो चलिए इस खामोश ग्लोबल महामारी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, जब हम दक्षिण एशियाई कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है भारतीय उपमहाद्वीप और उसके आसपास के देशों के लोग। ये सब मिलकर दुनिया की आबादी का लगभग 17% हैं। और ये जो हेल्थ क्राइसिस है, ये उन सभी को प्रभावित कर रहा है, चाहे वे दुनिया में कहीं भी रहते हों। जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए। भारतीय आबादी को दिखाने वाली ये जो लाल लाइनें हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। ये दूसरे ग्रुप्स के मुकाबले कितनी ज्यादा ऊंची है, खासकर 25 से 44 साल के पुरुषों में। ये दिल की बीमारियों से होने वाली मौतों में एक साफ और खतरनाक अंतर दिखा रहा है। असल में दक्षिण एशियाई लोगों के लिए दिल की बीमारी न सिर्फ ज्यादा जानलेवा होती है, बल्कि ये बहुत पहले हमला करती है। औसतन बाकियों के मुकाबले लगभग 33% पहले। जरा सोचिए, इसका परिवारों और समुदायों पर कितना विनाशकारी असर पड़ता होगा। तो आखिर शरीर के अंदर ऐसा हो क्या रहा है? चलिए धमनियों के अंदर झांक कर देखते हैं। इस पूरी समस्या की जड़ है एक कंडीशन जिसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे दिल की धमनियों के पाइप जाम हो गए हों। होता क्या है कि समय के साथ कोलेस्ट्रॉल और दूसरी चीजों से बना प्लाक नाम का एक पदार्थ जमा होने लगता है, जो खून के बहने का रास्ता संकरा करता जाता है। ये प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ता है। पहले प्लाक बनना शुरू होता है, फिर ये धमनियों को संकरा और सख्त बना देता है, जिससे खून का बहाव मुश्किल हो जाता है। लेकिन असली खतरा तब होता है जब ये प्लाक फट जाता है। इसके फटने से खून का थक्का बन सकता है, जो धमनी को पूरी तरह से बंद कर सकता है। ये एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा है। और यही इसका नतीजा है। जब दिल तक खून पहुंचाने वाली धमनी यानी कोरोनरी आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, तो दिल की मांसपेशियों के उस हिस्से को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और वो मरने लगती हैं। इसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि दक्षिण एशियाई आबादी के लिए ये जोखिम इतना ज्यादा क्यों है? यहाँ ना कई वजह एक साथ काम करती हैं। कुछ तो जेनेटिक है, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रवृत्ति, मतलब शरीर का शुगर और फैट को ठीक से प्रोसेस न कर पाना। साथ ही लिपोप्रोटीन ए जैसे खराब कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना। और फिर है लाइफस्टाइल से जुड़ी वजह, जैसे ज्यादा रेड मीट खाना, स्मोकिंग करना और बैठे रहने वाली जीवन शैली। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं। हम अपनी फैमिली हिस्ट्री या उम्र को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, डाइट और एक्सरसाइज जैसी चीजें काफी हद तक हमारे कंट्रोल में हैं। और यहीं से कहानी समस्या से समाधान की ओर मुड़ती है। तो अब अपने दिल की सेहत की बागडोर हाथ में कैसे ली जाए, चलिए इस पर बात करते हैं। यह है रोकथाम का एक सीधा सादा ब्लूप्रिंट। हेल्दी डाइट जिसमें फैट, नमक और चीनी कम हो, रेगुलर एक्सरसाइज, वजन को कंट्रोल में रखना, स्मोकिंग छोड़ना और स्ट्रेस को मैनेज करना। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये वो ताकतवर हथियार हैं जो दिल की बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और पूरी बात का निचोड़ बस इस एक लाइन में है। एक सेहतमंद जिंदगी जीने का मतलब है सेहतमंद धमनियों का होना। हम अपने लाइफस्टाइल में जो भी छोटे बड़े बदलाव करते हैं, उनका हमारे दिल की सेहत पर सीधा और पॉजिटिव असर पड़ता है। तो आज की इस सारी जानकारी से क्या सीखा जा सकता है? जोखिमों को समझना जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि उन्हें कम करने की ताकत भी हमारे ही पास है। जानकारी पहला कदम है। अब सवाल ये है कि अगला कदम क्या होगा?